नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपने अपनी सोच नहीं बदली है, उसी वजह से ही आपके नुकसान हो रहे हैं, या फिर आपने कुछ बड़ा लूज कर दिया है। या तो आपको लगता है कि कोई इंसान आप पर नजर रखता है, आपके अगेंस्ट डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल करता है, या फिर आप खुद ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, पर आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि ये सिचुएशंस एंड हो चुकी हुई है, पर आप इस तरह के एक्शंस लेते जा रहे हैं, कहीं ना कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में फंसा रहा है। ऐसा है कि आपको तो रिस्क महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है आपको खतरा है, पर यहां पर कोई खतरा नहीं है, पर आपके इन एक्शंस की वजह से आप फंस गए हैं। तो अगर आपके कुछ नुकसान हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि आपने अपनी सोच को नहीं बदला। आप कुछ ऐसा करते चले गए जिसने आपको कॉम्प्लिकेशंस में फंसा दिया। तो अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपसे एक गलती हुई है और उस एक गलती की वजह से आपने सब कुछ लूज कर दिया है। अब ये जरूरी नहीं कि आपने कर ही दिया है, पर हाँ इतना जरूर है कि कहीं पर आपकी न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो पाई, आपके एक्शंस ने आपको रिजल्ट नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी डिमांड्स आगे नहीं रखी, आपने कम्युनिकेट नहीं किया, क्लियर तरीके से सामने वाले को बताया नहीं कि आप क्या चाहते हैं। आपने या तो सिचुएशन को मैनिपुलेट किया होगा, या फिर ऐसे कि आपने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, ऐसे नहीं किया कि सामने वाले को पता चल सके, पर हाँ आप वेट करते रहे। आपको ऐसा लगा कि हर चीज अपने आप बाहर खुलेगी, सामने वाले को समझ आ जाएगी, या फिर सिचुएशंस इस तरह से अनफोल्ड होंगी कि आपके काम अपने आप बनेंगे। तो कहीं पर आप कंफ्यूजन्स के शिकार बने रहे, बस इंतजार करते रहे, या फिर ऐसे भी कि किसी चीज के साथ इतना अटैच हो गए कि सामने वाले को आप पर शक होने लगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी इंटेंशंस बैड नहीं होती, पर आपके एक्शंस को देखकर सामने वाला आपको गलत समझ लेता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। अगर आपने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, पर आपके एक्शंस कुछ ऐसे थे कि सामने वाले को आप पर डाउट्स हुए, और यह भी हो सकता है कि आप वेट ही करते चले गए और आपको कंफ्यूजन्स बनी रही, आपने कंफ्यूजन्स को क्लियर नहीं किया। कंफ्यूजन्स क्लियर करते तो भी आपकी बात बनती। तो आपका क्लियर कम्युनिकेशन ना होना, डिमांड्स को आगे ना रखना, अपनी विशेस को आगे ना रखना, उसी की वजह से ही आप अपनी विशेस को पूरा नहीं कर पाए हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, या फिर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे, पर आपने अपने आप को ढक कर रखा हुआ था। जैसे कि किसी रिश्ते में या तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जैसे कि आपकी तरफ से रिलेशनशिप के लिए चाहत थी, पर दूसरे की तरफ से नहीं थी। तो आप अपनी डिमांड्स आगे रख नहीं रहे थे, आप बता नहीं रहे थे कि आपको सामने वाले से क्या चाहिए, पर आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि सामने वाले को आपके दिल की बात समझ आए, पता चले। तो आप वेट कर रहे थे
कि वो बातें सामने वाला समझे, उसके बाद आपकी सिचुएशन आगे बढ़े। पर यहीं पर कुछ ऐसा हो गया कि आप कहीं फंस गए, जैसे कि या तो सामने वाले ने आपको गलत समझ लिया या फिर कहीं पर आपने खुद को ही फंसा लिया। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि वो सिचुएशन सॉल्व हो, सामने वाला आपके मन की बात समझे, या फिर आपकी ये रिलेशनशिप, आपकी ये सिचुएशन सॉल्व हो। तो आपको कहा जा रहा है कि सॉल्व तो अभी भी हो सकती है, आपको सोल्यूशन अभी भी मिल सकते हैं, यहां पर रिन्यूअल अभी भी हो सकता है, अगर आप सही रास्ता इस्तेमाल करें तो। क्योंकि अभी भी आप रॉन्ग डायरेक्शन ही चूज कर रहे हैं, आपने अभी भी सामने वाले को इल्यूजन्स में ही रखा हुआ है। आप चाहते भी हैं कि आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए, पर आप वो ऑफर आगे रख भी नहीं रहे हैं, आपने अपने पास ही रखा हुआ है। तो अगर आप उस चीज को सामने करेंगे ही नहीं, सामने वाले को ऑफर करेंगे ही नहीं, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो कुछ चीजें आप अपने ही हाथ में रखकर बैठे हुए हैं, अपने ही कंट्रोल में रख के बैठे हुए हैं, उनको आगे कीजिए, सामने क्लियर कम्युनिकेशन करिए, तब जाकर आपकी बात बन सकती है। पर हाँ, ये भी बात साथ है कि सामने वाला भी तैयार होना चाहिए, आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, सामने वाले की रजामंदी भी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हाँ आपने क्लियरली कम्युनिकेट कर लिया और बात बन गई, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो एक लास्ट कार्ड आपके लिए, अगर आप कहीं पर मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने ही आपको अपने रास्ते से भटका दिया है। ऐसा कि जो चीज आपको मिल सकती थी अब वो आपके हाथ से जा रही है, क्योंकि लग रहा है कि सामने वाले को आप पर डाउट्स हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, पर हमारा तरीका सही नहीं होता। जो बात सीधे से बात करके बनाई जा सके उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चीजें इंसानों को ट्रैप करती हैं, ऐसे जाल में फंसा देती हैं कि इंसान वहां से निकल नहीं पाता। अब ऐसा है कि सामने वाले को आप पर शक है, या फिर वो जानते हैं कि आप ऐसे काम कर रहे थे, इसी वजह से ही आपके काम बिगड़े हैं। अगर आप इन चीजों का सहारा नहीं लेते तो ये काम आपका बना हुआ होता। आपको बस यही शक लगी रही कि कोई है जो आपके अगेंस्ट है, कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, या फिर आपका कोई एनिमी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो सिचुएशंस एंड हो चुकी हुई थी, आप कंफ्यूजन्स में ही बैठे रहे। तो चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अगर आप अपनी बात सीधे से आगे रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी बात बन सकती है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, कोई ना कोई मैसेज मिला होगा। इतना भी ध्यान रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, हर किसी के लिए नहीं हो सकती, आपकी सिचुएशन इससे अलग भी हो सकती है। तो जितना हो सके अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, सिर्फ इन पर डिपेंड मत करिए। ये सिर्फ एक गाइडेंस ही है, क्योंकि कोई नहीं पता कि सामने वाले के मन में क्या है, आपकी सिचुएशन कैसी है, कितने लोग इन्वॉल्व्ड हैं। तो आप यहां से सिर्फ गाइडेंस लीजिए, बाकी इन रीडिंग्स को देखकर कोई बड़ा स्टेप मत लीजिए, ऐसा ना हो कि आप मुसीबत में फंस जाएं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।